और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियां बजे ना बजें, आपकी घंटियां पूरी बज रही हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाअल्लाह, दिस इज ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि अगर ISI नंबर 1 है तो आपके 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? आप लोग कहते हैं ना 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मर गए। तो अगर ISI नंबर 1 है तो 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? और अगर 80,000 पाकिस्तानी मरे हैं तो फिर ISI नंबर 1 कैसे है? कश्मीर के बारे में क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारी फौज चोर है और तुम बेवकूफ़ हो। तो हर समय चोर जो होता है, जो ठग होता है, वो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाता है, उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। बट एक दो बार आदमी बेवकूफ़ बने, मुझे बात समझ में आती है। आप लोग रोज़ बेवकूफ़ बनते हैं अपनी फौज से, तो आपको आपकी फौज मुबारक हो। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक NGO है। ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी। तुम्हारे पाकिस्तानी ने NGO खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी, गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए। जनरल AK नियाजी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को। तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था, जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा? तो ये आपकी रिपोर्ट है। 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि फौरी तौर पे सबसे पहले आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट पाकिस्तान में बहुत उछाली गई। ये EU डिसइंफो लैब करके एक वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स करके इसमें एक रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट का पूरा लबोलबाब ये था कि इंडिया ने किस तरीके से 15 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुनिया भर में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई है और किस तरीके से पाकिस्तान की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मीडिया वॉरफेयर करा है पाकिस्तान के ऊपर, एक जंग मसल्लत करी है पाकिस्तान के ऊपर, और किस तरीके से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, बात करी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसको हार्म करने की कोशिश करेगी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है भारत ने। EU डिसइंफॉर्मेशन, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से रिपोर्ट जारी करी। तो सब पाकिस्तानी मीडिया बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो तो बेचारे किसी भी बात को लेकर एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया एक्साइटेड हो गया। BBC ने भी रिपोर्ट ये कैरी करी और BBC ने बोला है कि ये भारत ने गलत करा है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली चीज़, इसके पहले कि मैं ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के बारे में कुछ बोलूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बारे में ज़रा जानना ज़रूरी। पहली चीज़, ये कौन सी चिड़िया है ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी? आई नेवर न्यू पाकिस्तान एंड एनी क्रेडिबिलिटी एट ऑल। ये पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत की बात करता है। कौन सी इज्जत, कौन सी क्रेडिबिलिटी? देखिए, पाकिस्तान जो भी बोलता है दुनिया उसको झूठ ही मानती है। पाकिस्तान सच भी बोले, इन अ रेयर इवेंचुअलिटी, इवन इफ पाकिस्तान डिसाइड्स टू टेल द ट्रूथ, द वर्ल्ड थिंक्स इट्स अ लाई एंड इट ट्रीट्स पाकिस्तान अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान हैज जीरो क्रेडिबिलिटी, जीरो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। दूसरी चीज़ है कि भारत क्यों एक ऐसे मुल्क की रेपुटेशन खराब करेगा जिसकी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब है। आप लंदन में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, फ्रांस में कभी होता है, यूरोप में, पूरे यूरोप में कहीं पर, अमेरिका में, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। कोई भी चोरी का केस होता है, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। सऊदी अरब में आप देखिए, जब जुम्मे की नमाज के बाद लोगों के सर कटते हैं, बीहेडिंग होती है। सऊदी अरेबिया में रियाद में एक स्क्वायर है जिसको कहते हैं चॉप चॉप स्क्वायर, वो जहाँ पे वो गर्दनें काटी जाती हैं और हाथ काटे जाते हैं। वहाँ पे आप देखिए पिछले 10 साल के आंकड़े निकाल के देखिए, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं। ड्रग स्मगलिंग, पीडोफाइल्स, यानी बच्चों के साथ गलत हरकतें कर रहा है, ये सब ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्वज़ हैं। फिर बड़े पाकिस्तानी ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमारे मुल्क की रेपुटेशन, आपके मुल्क की रेपुटेशन है ही नहीं, धज्जियाँ आप खुद उड़ाते हैं अपने मुल्क की, ये चोरी करके और ये रेप करके और ये सब करके, तो आपके मुल्क की वैसे ज़ीरो रेपुटेशन। अब ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, ये जो है, ये क्या है? ये सबसे पहले तो उसके नाम के आगे EU लग गया, यूरोपियन यूनियन।
तो लोग ये समझने लग गए कि साहब यूरोपियन पार्लियामेंट या कोई सरकारी इदारा है या कुछ, ये कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का बनाया हुआ एक फ्रंट है, ना ये यूरोपियन यूनियन का कोई सरकारी इदारा है, ना ये यूरोपियन यूनियन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसमें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का या यूरोपियन यूनियन के किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लेना देना है। ये एक एनजीओ है, ठीक है साहब। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, एनजीओ कोई भी बना सकता है। ये ब्रसल्स में एक एनजीओ बनाया है और उस एनजीओ के तहत ये सब काम हो रहा है। ये पाकिस्तान ने फंड करा है ये एनजीओ, और ये समय समय पर ऐसी रिपोर्टें निकालता रहता है और फिर पाकिस्तानी मीडिया को बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो निकाल रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल जो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उनको खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पता है खुद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो नीचे वो काले रंग की वीगो की गाड़ी खड़ी रहती है ना आईएसआई वालों की, उनको पता है कि अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो उठा के ले जाएगा। फिर लोग हाथ पैर जोड़ते हैं आईएसआई वालों के साथ कि साहब हमारे बीवी बच्चे हैं और हमें मार देंगे लोग और आप ऐसा ना करिए। तो उनको फौजी बोलते हैं उनके पाकिस्तान आर्मी की कि तुम झूठ बोलो, तो फिर वो जोर शोर से अपने मीडिया में झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक एनजीओ है, जिसमें कुछ गोरी शक्लें हैं जिसमें, पर पीठ पीछे कौन है इसके? पीठ पीछे पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे इंडियन लेफ्टिस्ट्स जो कि हिंदू हेटर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्टिस्ट है तो वो हिंदू हेटर होगा ही होगा, क्योंकि वैसे भी मज़हब से इनका कोई लेना देना तो है नहीं। तो लेकिन मैंने कभी ऐसा लेफ्टिस्ट नहीं देखा जो मुस्लिम हेटर हो। सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं वो हिंदू हेटर ही हैं। वो दे हेट हिंदुज़म फॉर सम रीज़न, उनको बड़ी नफ़रत है। और वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेफ्टिस्ट से। हमारी तो कम से कम एक जगह सरकार है, उनकी तो कहीं पर भी सरकार नहीं है, बस टूटी फूटी एक किम जोंग उन की है और एक क्यूबा में है, बस दैट्स ऑल। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों ने मिलकर बोला कि साहब इंडियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सच्चाई है दोस्तों। तो जब भी आपको कोई पाकिस्तानी ये बोले ना कि ये देखो ये रिपोर्ट EU की है, वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक एरिया है, एक जोग्राफिक इलाका है। अब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के उदाहरण के लिए मैं एक एनजीओ खोल दूँ और एनजीओ का नाम मैं कुछ रख दूँ कि इंडियन डिसइंफॉर्मेशन, और फिर उसमें बोलूँ कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट जारी कर दूं इंटरनेट पे और इंडियन मीडिया उसको उठा के खूब उछाले। क्या इंडियन पार्लियामेंट का उससे कोई लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन किसी और एजेंसी का उससे लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन आर्मी का उससे लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ अगर गौरव आर्या बोलता है मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मेरा लेना देना है बस, और मुझे पीछे से पैसे मिले, मैंने शुरू कर दिया। तो इस टाइप का घिनौनी हरकत पाकिस्तानियों ने करी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, झूठ बोलते हैं। कौम झूठी है, हारे हुए लोग हैं, हर जगह उनको साजिश दिखती है और किसी भी तरीके से, और ये साजिशें आज से नहीं दिख रही। इनफैक्ट एक हुसैन हक़ानी साहब हैं जो पहले एम्बेसडर हुआ करते थे, अभी वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। हुसैन हक़ानी साहब ने एक ट्वीट करा था और वो ट्वीट मैंने भी रीट्वीट करा। उसमें एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी, आई थिंक 16 दिसंबर या 17 दिसंबर 1971 की, कब की थी मुझे याद नहीं है, कि जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही थी, जनरल A.K. नियाज़ी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को, तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो पाकिस्तान उस समय की खबर, वो मैंने रिट्वीट करा, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त ये कह रहा था कि बस किसी भी वक्त हम जीत सकते हैं, और वो तब कह रहा था हम किसी भी वक्त जीत सकते हैं जब वो जगजीत सिंह अरोड़ा वहाँ पर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा झूठ है ये पाकिस्तान। और उसी में फ्रंट पेज पे अगर आप देखिएगा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है, सरेंडर सेरेमनी चल रही है, यहां पे अखबार क्या छपता है कि चाइना विल सपोर्ट अस। चाइना तो उनको 71 में सपोर्ट नहीं करा, चाइना ने ना अमेरिका ने करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। ये सब पाकिस्तानियों की आदत है, पूरी कौम की। और इसमें सिर्फ फौज मुलव्विज नहीं है, इसमें एक एक पाकिस्तानी आदमी, औरत, बूढ़ा, जो भी है जिसको थोड़ा सा शऊर है, थोड़ा सा इल्म है, इसमें सब शामिल हैं। इनको लगता है कि आसमान से कोई मसीहा आएगा, कभी उस मसीहा के ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लू आइज होंगी, यानी कि वो अमेरिकन होगा,